तो बेसिकली सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही टीमों का कुछ कह नहीं सकते। श्रीलंका की जो हालत अभी मलेशिया ने कर दी थी थोड़े दिन पहले, है ना, 1-2 दिन पहले ही। और बांग्लादेश को भी आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के सामने भी ये लोग बहुत बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। हालांकि उन्होंने मलेशिया, थाईलैंड सारी टीमें हैं जो वीक टीम है उन्हें डोमिनेट किया है। और दोनों ही टीमों की देखोगे ना तो बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है, ठीक है। तो दोनों ही टीमों की बैटिंग वीक है, बॉलिंग हैवी साइड्स हैं दोनों। अब आप मैच कब जीतोगे? जब आप प्रॉपर बॉलर पिक करोगे, ठीक है। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स अगर आपके सही होंगे तो आप मैच जीतोगे, वरना बैटिंग सेक्शन और विकेट कीपिंग सेक्शन में इतना कुछ खास रखा है नहीं। आप विकेट कीपिंग सेक्शन देखोगे, आपके पास दो चॉइसेस हैं, निगार सुल्ताना, अनुष्का संजीवनी। और नृत्य गाना के तरफ मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, बहुत नीचे आ रही हैं तो कोई मतलब है नहीं, तो मोस्ट लाइकली आप निगार सुल्ताना की तरफ जाओगे। बैटिंग सेक्शन पे आओगे तो नीलक्ष्य डिसिल्वा, हर्षिता मडावी टॉप 2 स्कोरर्स हैं श्रीलंका के लिए इस टूर्नामेंट में, तो आप उनकी तरफ जाना पसंद करोगे। और बांग्लादेश की तरफ से आप देखोगे तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन चॉइस मुर्शिदा खातून मौजूद है। टेक्निकली बहुत साउंड है और ऐसे कंडीशंस पे बहुत देखते हो ना कि टेक्निक वाइज आपको रन स्कोरिंग करके दे सकती है, ठीक है। तो मुर्शिदा खातून तो खैर मेरी मस्ट पिक हैं। मडावी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। नीलक्ष्य डिसिल्वा हार्ड हिटिंग काइंड ऑफ बैट्समैन है, और बांग्लादेश की जो मैं बॉलिंग देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। उतनी कोई बुरी नहीं है कि नीलक्ष्य डिसिल्वा से ये लोग 40-50 रन खा जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो ना तो आप मुर्शिदा खातून, फरगाना हक को अपनी टीम में रख लेना अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो, ठीक है। क्योंकि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके बैट्समैन ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अगर आप कंपेयर करोगे जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके मुकाबले, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराउंडर सेक्शन पे आओगे, रोमाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सलमा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की तरफ से चमारी अट्टापट्टू आपकी मस्ट पिक है, और ऋतुमुनी, लता मोंडल, क्योंकि दोनों मीडियम पेस डालती हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब मीडियम पेसर इनमें से एक मैं कब लूँगा? सीन क्या है कि सिलेट में ना बारिश हो रही है, आज के दिन भी बारिश हुई थी, मैच लेट स्टार्ट हुआ था और मीडियम पेसर्स को फिर हेल्प मिली थी। अगर ऐसा ही सीन रहता है, बारिश होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, तो फिर मैं एक मीडियम पेसर की तरफ जाना पसंद करूंगा जो कि ऋतुमोनी होंगी, जो उनकी प्रीमियम मीडियम पेसर है, ठीक है। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ वेदर खुला रहेगा, धूप रहेगी, विकेट ड्राई रहेगा तो स्पिनर्स ही प्ले में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आयनो का रणवीरा, सुगंधिका कुमारी और ओशादी राणा सिंह आपके लिए 3 मस्ट पिक्स हैं बॉलिंग से। और वहीं जो एक बॉलर आपका बचता है बांग्लादेश की तरफ से, उनमें आपके पास दो चॉइसेस हैं, नाहिदा अख्तर, ठीक है। नाहिदा अख्तर के साथ आप देखोगे तो संजीदा अख्तर मगाला तीसरी जो आपकी चॉइस हो जाती है। अब यहाँ से देखोगे तो त्रिशा आपके पास है और फ़हीमा खातून आपके पास है, ठीक है। त्रिशा ये जो है फरीहा इस्लाम, इनका पूरा नाम फरीहा त्रिशा इस्लाम है। तो जब मलेशिया के अगेंस्ट खेली थी, हैट्रिक इन्होंने निकाली थी इस्लाम ने। उसके बाद देखोगे अगले मैच में 2-3 ओवर डलवाए गए, विकेट्स इन्हें मिले नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया के सामने डाल रही थी बॉलिंग, है ना। तो थोड़ी सी डिफरेंट साइड है इंडिया अगर मलेशिया से कंपेयर करोगे तो। लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, बांग्लादेश पहले बॉल डालती है, तो मैं फिर से इस्लाम की तरफ रिस्क ले सकता हूँ। अगर सेफ जाना चाहते हो, बहुत सेफ, तो सिसांदा अख्तर मगाला आपके पास एक अच्छी चॉइस है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा रिस्क मिनिमल करना चाहते हो तो नाहिदा अख्तर उनसे बेहतरीन चॉइस है, उनसे बेटर प्लेयर है। हालांकि रिसेंटली उतने विकेट्स लिए नहीं है, लेकिन नाहिदा अख्तर संजीदा अख्तर मगाला से बेटर चॉइस मुझे लगती है। अब आपके पास एक ट्रम्प प्लेयर हो सकता है जो कि आपकी फ़हीमा खातून, ठीक है, लेग स्पिनर है, अच्छी लेग स्पिनर है जहाँ तक मैंने देखा, और साथ में ना बैटिंग से अच्छा कंट्रीब्यूट करके देती हैं। तो फ़हीमा खातून, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो आप फ़हीमा खातून की तरफ भी जा सकते हो। और जो श्रीलंका के आपने विकेट्स देखे हैं ना, या तो ये ऑफ स्पिनर पे आउट होंगे जो कि सलमा खातून है, या तो ये लेग स्पिनर पे आउट होंगे जो कि आपकी फ़हीमा खातून है। ये लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट नहीं होंगे। हर्षिता मडावी देखोगे लेफ्टी, चमारी अट्टापट्टू देखोगे लेफ्टी, उसके बाद नीचे देखोगे तब हैं आपके पास राइटी, ठीक है। उसमें आपके पास नीलक्ष्य डिसिल्वा हो जाएंगी, हसीनी परेरा हो जाएंगी, उसके बाद जो भी आता है अनुष्का संजीवनी, ये सब राइटी हैं, ठीक है। तो अब संजीदा अख्तर मगाला का जो रोल रहता है ना, वो ये रहता है कि पावर प्ले में स्पिन डालेगी। मान लो अगर बांग्लादेश पहले बॉल डालती है और पावर प्ले में स्पिन डाल रही है संजीदा अख्तर मगाला, तो पावर प्ले में अच्छे बैटर्स हैं, हर्षिता मंडावी, चमारी अट्टापट्टू अच्छे बैटर्स, तो सिसांदा अख्तर मगाला को अपने विकेट्स नहीं देंगे। अगर विकेट्स गिरते भी हैं तो मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट आर्म स्पिनर पे विकेट गिरेंगे, और मिडिल ऑर्डर जब आएगा तब कौन बॉल डालने आएंगी? नाहिदा अख्तर या फिर फ़हीमा खातून। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है चीज़ों को, ठीक है। सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से टीम बनाओगे तो कभी नहीं जीतोगे, ठीक है। और कभी जीत भी जाओगे तो फिर वो सिर्फ सिलेक्शन परसेंटेज आएगा प्ले में, आपका जो दिमाग था या फिर जो रोल आप डिसाइड कर रहे हो अपनी टीम पिक करते हुए, वो कभी भी सक्सेसफुल होगा नहीं, ठीक है। तो मेरे लिए नाहिदा अख्तर इंपॉर्टेंट है अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है तो। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो ना नाहिदा, ना वहाँ से संजीदा अख्तर मगाला, मेरे लिए फ़हीमा खातून इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ आप जो कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो फ़हीमा की जगह त्रिशा आप ले सकते हो। और सेम इधर से आप क्या कर सकते हो, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं
तो आप यहाँ से अगर वो मीडियम पेसर खेलती हैं इनकी जो है बॉलिंग सेक्शन में आपको दिखेगी यहाँ से अचीनी कोलेसरिया। सेवांदी को मैंने लास्ट मैच में देखा था, 1 ओवर मिला था, इन पे मैंने रिस्क लिया था। बॉलिंग मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं, वाइड वगैरह डाले मतलब वाइडर लाइंस डालती हैं वो, टेम्पटिंग जो T20 में चाहिए कि स्लोअर वन कटर्स स्टंप पे डालें वैसे ही डालती नहीं। ठीक है, तो सेवांदी तो खैर मैं नहीं लूँगा। अचीनी कोलेसरिया अगर खेलती हैं या फिर पहले बांग्लादेश बॉल डालती है ओवरकास्ट कंडीशन से तो त्रिशा की तरफ मैं जाऊँगा, वरना मोस्ट लाइकली यही मेरा कॉम्बिनेशन होगा। अब बारी आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो अट्टापट्टू को मिनिमम लोग बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन। ठीक है, जो हॉट फेवरेट्स रहेंगे उसमें आपके पास रोमाना अहमद है, पूरे 4 ओवर लेग स्पिन डाल रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेथ ओवर्स में लेग स्पिन डाल रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी आपके पास जो चॉइस है वो है आपकी आयना रणवीरा, लेफ्ट आर्म स्पिन डालेंगी और पूरे 4 ओवर आपको डालते हुए दिखेंगी। तीसरी जो आपके पास चॉइस रहेगी सेम नीचे आपको दिख जाएगी ओशादे राणा सिंह। ठीक है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके दे सकती हैं अगर बैटिंग आती है तो अब आपको डिसाइड करना है। मेरे लिए तो कैप्टन अभी भी चमारी अट्टापट्टू हैं, एक वो बड़ी इनिंग चमारी अट्टापट्टू से आनी बाकी है, वो कभी भी आ सकती है, इस वजह से मैं कैप्टन चमारी को बना के चल रहा हूँ। वाइस कैप्टन आपके पास रोमाना का चॉइस है, आपके पास आयनोका रणवीरा का चॉइस है, लेकिन बांग्लादेश स्पिन अच्छा खेलती है। ठीक है, तो मैं आयनों का बनाऊँ ना बनाऊँ थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर मैं रोमाना की तरफ जाऊँगा तो एटलीस्ट मुझे बैटिंग तो वो दे ही देंगी, है ना। और फिर बांग्लादेश जैसा मैंने आपको बताया स्पिन अच्छा खेलती है, स्पेशली निगार सुल्ताना की आप बात कर लो, आप फरगाना हक की बात कर लो, मुर्शिदा की बात कर लो, सबके सब स्पिन अच्छा खेलती हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ आयनोका से एक से ज़्यादा विकेट, या फिर आयनोका या फिर ओशादा या फिर सुगंधिका से एक से ज़्यादा विकेट्स मैं किसी से एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। बांग्लादेश रन से शॉर्ट रह जाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि ऑल आउट होंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन है। बाकी जो भी फाइनल टीम होगी आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इस मैच से पहले वार्म अप मैच स्टार्ट हो गए T20 वर्ल्ड कप के। वेस्ट इंडीज़ यूएई का पहला मैच, नीदरलैंड स्कॉटलैंड का दूसरा मैच, दोनों के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। वीडियो लाइक नहीं किया हो वो कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।